आज हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या है और किसी नंबर को रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। इरेशनल नंबर को समझने के लिए दो टर्म्स समझना जरूरी है। फर्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड सेकंड, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या है। तो पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। एक नंबर लेते हैं 7/4। 7/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 7 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 7 - 4 3। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। यहां नेक्स्ट डिजिट नहीं है इसलिए डेसिमल पॉइंट देते हैं और डिजिट लेते हैं 0। 4 7 जा 28, 30 - 28 2। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं 0। 4 5 जा 20 and 20 - 20 0। रिमाइंडर इज 0। प्रोसेस ऑफ डिवीजन यहां स्टॉप होता है। 7/4 का डेसिमल फॉर्म है 1.75। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो कहीं ना कहीं एंड हो रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट हो रहा है। इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के बिल्कुल विरुद्ध नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है। एक नंबर लेते हैं 7.514 514 514 एंड सो ऑन। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह कहीं भी एड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं 3.1 02 03 04 07 008 एंड सो ऑन। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह कहीं भी एंड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए यह डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिकरिंग टाइप और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग टाइप। तो देखते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है। एक नंबर लेते हैं 10/3। 10/3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स 10 को 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 10 - 9 1। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। यहां नेक्स्ट डिजिट नहीं है इसलिए डेसिमल पॉइंट देते हैं और डिजिट लेते हैं 0। नंबर बन गया 10। 3 3 जा 9। अगेन 10 - 9 1। 1 यह रिमाइंडर है। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं तो नंबर बन जाता है 10। 3 3 जा 9। 10 - 9 इज अगेन 1। दैट मीन्स रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं तो नंबर बनता है 0। 3 3 जा 9। 10 - 9 रिमाइंडर इज 1। इस तरह प्रोसेस ऑफ डिवीजन अगर जारी रखते हैं तो यह रिमाइंडर रिपीट होगा 1 1 1। इस तरह जैसे जैसे रिमाइंडर रिपीट होगा वैसे वैसे यहां 3 यह डिजिट भी रिपीट होगा। तो यहां डॉट डॉट कर देते हैं। डॉट डॉट का मीनिंग है 3 यह डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10/3 का डेसिमल फॉर्म है 10/3 इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। यह
डेसिमल पॉइंट के बाद 3 यह डिजिट रिकरिंग डिजिट है, यानी कि 3 यह डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए यह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। अब देखते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है। एक नंबर लेते हैं 3.01237523108 एंड सो ऑन। यह डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उनमें से कोई भी डिजिट रिकरिंग नहीं है, या किसी भी डिजिट्स का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो एनी रिकरिंग डिजिट। सच ए टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इज नोन एज नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं, ए नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। यहां 3.102030407008 एंड सो ऑन, इस डेसिमल फॉर्म में डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह कहीं भी एंड नहीं हो रहे। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और यहां कोई भी डिजिट रिकरिंग नहीं है, इसलिए यह नंबर इरेशनल नंबर है। यहां 3.01237523108 एंड सो ऑन, यह भी कोई भी डिजिट रिकरिंग नहीं है, इसलिए यह डेसिमल फॉर्म नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह कहीं भी एंड नहीं हो रहे। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। एक सवाल यह आता है कि कुछ नंबर्स ऐसे है वह किसी भी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ये सब नंबर्स ऐसे है कि जो किसी भी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो ये नंबर्स रैशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। कोई भी नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये डिसाइड करने के लिए उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो नंबर रैशनल है। अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें देखना है वह रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है तो नंबर रैशनल है। अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है तो नंबर इरेशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, इन सब नंबर्स को अगर डिवीजन मेथड से आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह नंबर्स इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.4142135 एंड सो। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो कहीं भी एंड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है,
इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल फॉर्म यह नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो रिकरिंग है। दैट मीन्स दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 आर इरेशनल नंबर्स। इस तरह आज हमने पढ़ा इरेशनल नंबर क्या होता है और किसी नंबर को रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं।